ये नौजवान है, एक सेब की माफ़ी के लिए इतनी दूर से चल के आया है और बागान में खिदमत किया, नौकरी किया है, पेड़ पौधा में पानी डाला है, दिन मुकम्मल हुआ तो फिर माफ़ी मांगने आए हैं। इससे अच्छा नौजवान कोई नहीं मिलेगा। अब इसी को मैं अपने घर का दामाद बनाऊंगा। उसने शर्त रखा कि माफ़ी तो दूंगा लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना होगा, मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना होगा। तब उस नौजवान ने कहा अच्छा ये बताइए। अब दिल ने सोचा कि या अल्लाह मैंने क्या कर लिया, कहाँ जा रहा था, कहाँ फंस गया, अब तो शादी ब्याह सब हो जाएगी। लेकिन उसने माफ़ी मांगना था तो कहा कि अच्छा ठीक है, मैं शादी अगर कर लूँ तो क्या तुम माफ़ कर दोगे? कहा कि हाँ मैं माफ़ कर दूंगा। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर उस ज़ईफ़ आदमी ने, उस बूढ़ा आदमी ने शर्त फिर रखी। कहा कि जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो उसकी हकीकत जानो। वो आग से अंधी है, पैर से लेंगड़ी है, हाथ से लुल्ली है, ज़बान से गूंगी है। ऐसी लड़की से तुम्हें शादी करनी होगी। अब वो नौजवान कहने सोचने लगा या अल्लाह, आँख से अंधी, पैर से लेंगड़ी, हम किस मुसीबत में पड़ गए। एक सेब खाना था, ना खाते तो अच्छा रहता। लेकिन फिर दिल ने कहा कि तुम्हें माफ़ी चाहिए कि ना चाहिए? अगर क़यामत के दिन तुमसे सवाल हो गया तब तुम क्या करोगे? ऐ लोगों, यहाँ से मैं एक बात बताता हूँ, हर आदमी अपने बारे में सोचिए कि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह की बारगाह में हर बात का, हर मामले का हिसाब देना होगा। हम अपना जिम्मेदार, आप अपना जिम्मेदार, आप अपना जिम्मेदार, हर लम्हे का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। वही सोच करके अपनी ज़िंदगी गुजारिए, इसलिए कि वहाँ माफ़ी का कोई मामला बहुत मुश्किल से मिलने वाली है। हर आदमी को वहाँ नेकी चाहिए, हर आदमी वह नेकी की तलाश में रहेंगे। वो सोचेंगे कि कहाँ से मुझे नेकी मिले। आज लोग दूसरे की बुराई बड़े शौक़ से करते हैं, दूसरे की गीबत बड़े शौक़ से करते हैं, लेकिन इसकी भरपाई जो है कल क़यामत के दिन नेकी से करना पड़ेगा। अपनी नेकी उठा उठा के देना होगा और वहाँ कोई किसी को इतना आसानी से माफ़ नहीं करेगा। हर आदमी को वहाँ नेकी की ज़रूरत पड़ेगी। वो देखेगा कि मेरी बुराई दुनिया में कौन किया था, मेरी बुराई कौन किया था। यहाँ तो छुप छुप के करते हैं ना, वह नामे अमाल बज़ाहिर दिखाया जाएगा कि फलां की बुराई फलां आदमी ने किया। अब वो खुशी से मचलेगा कि तुमने मेरी बुराई किया था, बहुत अच्छा किया था, अब तो मैं तुम्हारी नेकी लूँगा और मैं जन्नत में जाऊँगा, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये है बुराई का मतलब। कि आज अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो जिसकी बुराई की है उसको अगर मालूम चल जाए तो उसको बुरी लगेगी, लेकिन क़यामत के दिन वो शख्स मुस्कुराएगा और कहेगा कि बहुत अच्छा काम किया था तुमने, मेरी बुराई किया था, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुमसे नेकी लूँगा और मैं जन्नत में जाऊँगा। आज जो नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, सजदा करते हैं, तिलावत करते हैं, जिन नेकियों को इकट्ठा जमा करते हैं, अगर किसी की बुराई करते हैं तो ये नेकी आपसे छीनने वाली है, नेकी आपसे जाने वाली है। इसलिए हमेशा याद रखें कि क़यामत का दिन होगा, हमें ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब देना होगा। इसलिए हर मामला अपना आज ठीक करके गुजारिए ज़िंदगी। वो शख्स कहते हैं कि लेंगड़ी लड़की है, लुल्ली है, अंधी है, बहरी है, आँख से दिखाई नहीं देता, ऐसी लड़की से मुझे शादी करना पड़ेगी। चलो मैं कर लेता हूँ, कम से कम क़यामत के दिन बच तो जाऊँगा। अब निकाह होता है। निकाह होने के बाद उसके ससुर ने अपने बेटी का कमरा, घर दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी दुल्हन वहाँ पर है, चले जाओ। अब ये गए तो ये भी शरीयत पर चलने वाला इंसान था। ये सोच रहा था कि ज़बान से गूंगी है, लेकिन नबी की सुन्नत है सलाम करना, चलो मैं सलाम कर देता हूँ, देखे कि जवाब दे पाती है कि नहीं। इशारे से इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, दुल्हन के कमरे में जाके। तो क्या उधर से आवाज़ आती है वालेकुम सलाम।
ये हैरत में पड़ गया। अरे कहा गया था कि गूंगी है, उधर से तो आवाज आई है वालेकुम सलाम। जो ही देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि चेहरा ऐसा चमकता है जैसे चौदहवीं का चांद जमीन पर आया हो। इतनी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की है कि हूरे जो है इनसे बलाएं लेती है और चांद सूरज इनसे बलाएं लेती है। अब ये हैरत में पड़ गए। क्या देखते हैं कि वो औरत खड़ी हो गई है, हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है, वो आवाज भी सुनते हैं, उसका कान भी काम करता है, जबान से बोलती भी है, जबान भी काम कर रही है। वो हैरत से वापस दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि बूढ़ा है ससुर जी, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा एक सेब में बगैर पूछे खाया तो तुमने बरसों से बागों की रखवाली किया है, पेड़ पौधों पे पानी डलवाया है, बागान को साफ करवाया है, खिदमत मुझसे ली है। एक सेब के बल पर आपने इतना बड़ा काम लिया है कि अपने बहरी गूंगी अंधी बहरी लड़की से शादी कराया है। लेकिन ये क्या मामला है कि तुमने मेरे बीवी के कमरे में ना भेजकर दूसरी औरत के कमरे में भेजा है। अगर मैं वहां चला जाता तो ना जाने तुम कितना सजा देता, कितने दिन बढ़ा देता। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुमने तो कहा था कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो लड़की पैर से चल नहीं सकती है, वो पैर से लेंगड़ी है, हाथ से हरकत नहीं कर सकती है, हाथ से काम काज नहीं कर सकती है, वो हाथ से लुल्ली है, वो जबान से बोल नहीं सकती है, वो जबान से गूंगी है, वो कान से सुन नहीं सकती है, उसको वो कान से बहरी है। आखिर मामला क्या है? तुमने जिस लड़की के कमरे पर मुझे भेजा था वो तो बोल भी रही है, वो तो चल भी रही है, वो तो हाथ से हरकत भी कर रही है, वो तो कान से सुन भी रही है, वो तो जबान से बोल भी रही है, वो तो सलामत है, चेहरा ऐसा चमकता है कि हूरे इनसे आगे बलाएं लेती है, चांद सूरत इनको देख के मचल रही है, इनसे बलाएं लेती है। इतनी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की के कमरे में तुम्हें भेजने का मकसद क्या है? उस बूढ़ा आदमी ने कहा, अब्दुल्ला सुमाई ने कहा, ए नौजवान, वही तुम्हारी बीवी है, वही तुम्हारी दुल्हन है। मैंने इसलिए कहा था कि वो पैर से लेंगड़ी है कि शरीयत के खिलाफ आज तक उसने कदम नहीं बढ़ाई है। जब भी उसका कदम उठा है तो शरीयत के मुताबिक उठा है। वो हाथ मैंने इसलिए कहा कि लुल्ली है, हाथ से शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा कि वह हाथ से लुल्ली है। जबान से गूंगी मैंने इसलिए कहा है कि आज तक वो जो भी बोली है वो शरीयत की बोली है, हक की बोली है, इस्लाम की बोली है। वो इस्लाम के खिलाफ कभी जबान से बात नहीं निकाली है, वो इस्लाम के खिलाफ शरीयत के खिलाफ कभी बात नहीं की है। इसलिए मैंने कहा है कि वो जबान से गूंगी है, कान से बहरी मैंने इसलिए कहा है कि किसी गैर महरम की आवाज इसने नहीं सुनी है। जब भी सुनी है तो इस्लाम की बात सुनी है, इसलिए मैंने इस तरह की बात की है। तो मेरे दोस्तों, माँ इतना पाकीज़ा हो, बाप इतना पाक साफ हो, जब दोनों का मिलन होता है तब गौसे आजम पैदा होता है। ये इनकी माँ और बाप का मामला है कि माँ कितनी पाक साफ है और बाप कितना पाक साफ है, और दोनों की शादी होती है तो गौसे आजम जन्म लेता है।